नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। पिछले कुछ समय से बार बार चर्चा में आ रही DSSB वैकेंसीज की और DSSB के अलग अलग पोस्ट पर एग्जाम में आने वाले कंटेंट के सिलेबस के ऊपर आधारित थे। सिलेबस के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हुई क्योंकि अब तक DSSB ने अपने सेक्शंस के सिलेबस तो दे नहीं रखे। हाँ, पार्ट ए के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा जरूर कर रखी है, लेकिन पार्ट बी के अंदर किस तरह की चीजें होंगी, खासकर मैं अभी टीचिंग एग्जामिनेशंस की बात कर रहा हूं, उसके बारे में ज्यादा कुछ चर्चा करी नहीं थी। लेकिन अभी पिछले कुछ समय पहले DSSB ने एक बहुत बड़ा कमाल किया है और मैं सच कहूं तो बहुत बढ़िया स्टेप, एक केवल सराहनीय कदम इसको कहा जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा सराहनीय कदम नहीं कहा जाएगा, आधा सराहनीय कदम कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा वो मैं बताऊंगा और सारी चीजों को यहां पर क्लियर करूंगा। सबसे पहली चीज न्यूज ये है कि DSSB ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जब आप गूगल पे जाओगे और सर्च करोगे DSSB इंडिकेटिव सिलेबस, ऐसे सर्च करोगे तो आपको ऐसी पहली वेबसाइट दिखेगी। आप क्लिक करोगे तो वही पेज खुलेगा जो अभी मैंने खोल रखा है। यहां पर जब आप जाओगे तो यहां पे काफी सारा लिखा होगा इंडिकेटिव सिलेबस फॉर वर्क असिस्टेंट, TGT पंजाबी, TGT नेचुरल साइंस और फिजिकल साइंस DOE और NDMC में, TGT स्पेशल एजुकेटर DOE में, टेक्नीशियन का क्या है, टेक्निकल स्पेशल एजुकेशन टीचर का NDMC में, फिर उसके बाद रेडियोग्राफर का, और बहुत सारे हैं इसके अंदर, जैसे फिजिकल एजुकेशन टीचर का DOE में, PGT पॉलिटिकल साइंस, PGT फिजिकल एजुकेशन, PGT मैथ, PGT होम साइंस। इस पर 2 नंबर पे क्लिक करेंगे तो अगला पेज खुलेगा। तो यहाँ पे PGT हिस्ट्री, PGT हिंदी, PGT इंग्लिश, और इसके अंदर तो मेल फीमेल का दे रखा है, सेम ही चीज़ है इसके अंदर, PGT केमिस्ट्री, PGT बायो, और फिर उसके बाद अगर हम आगे चलें तो EVGC मेल फीमेल का हो गया। उसके बाद थर्ड पेज भी खोल लेते हैं, लास्ट पेज है, इसके अंदर जैसे कोई खास चीज नहीं है। तो ऐसे करके जो जो सब्जेक्ट का मैंने नाम लिया है उन सब्जेक्ट का सिलेबस आपको दिखाई देगा। अभी मैं किसी एक सब्जेक्ट को ओपन भी करके दिखाता हूं और आप समझ गए होंगे कि जब मैं बात कह रहा था कि ये जो आधा कदम उठाया है उसके पीछे के क्या मायने हैं, तो वो भी मैं बताता हूं। सबसे पहला जो DSSB की सबसे बड़ी वैकेंसी होती है, जिसको प्राइमरी टीचर की वैकेंसी बोलते हैं, प्राइमरी टीचर का यानी कि असिस्टेंट टीचर का अभी तक कोई सिलेबस इन्होंने अपलोड नहीं किया है। इस वजह से प्राइमरी टीचर एस्पिरेंट की जो कम्युनिटी है उसके अंदर काफी ज्यादा उत्तेजनाएं भर गई हैं, क्योंकि इन सिलेबस को देख के उनका मन कर रहा है कि हमें भी सिलेबस देखने को मिले ताकि हम अपनी पढ़ाई को चालू करें। ऑफिशियल सिलेबस जो पुराना है उसके अंदर वो कहते हैं जी हम तो क्या करते हैं, आपके BLED का या DED का आप सारी चीजें पूछेंगे, लेकिन यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ है। यहाँ पे कंबाइंड एग्जाम के अंदर सिलेबस ऑफ कंबाइंड एग्जाम भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे पार्ट ए का पता चलेगा, कोई सा भी एक खोल लो, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर दो, किसी भी एक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक सिलेबस होता है। तो ये जनरल अवेयरनेस का, जनरल इंटेलिजेंस का, अर्थमेटिक न्यूमेरिक एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश, यही सिलेबस होता है पार्ट ए का। ये पहले से ही आया हुआ है, इसके बारे में हम ये नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, DSSB ने TGT के भी कई सारे पोस्टों के ऊपर एडवर्टीजमेंट नहीं, मतलब इंडिकेटिव सिलेबस नहीं दिया है, PGT के पे भी नहीं दिया है और प्राइमरी टीचर का तो नहीं ही दिया है। तो ऐसे में एक ऐसा पलड़ा है जिसके पास सिलेबस आ गया, जिसको सिलेबस आ गया उसको समझने में कठिनाई हो रही है। जिसके पास सिलेबस नहीं आया है वो इस इंतजार में बेचारा परेशान हो रहा है कि कब सिलेबस आएगा, जो कब से हम पढ़ाई चालू करें। ये भी एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है अपनी पढ़ाई को, और कम से कम पढ़ाने वालों के लिए और पढ़ने वालों के लिए दोनों ही बहुत ज्यादा सहूलियत है। लेकिन एक टर्म को आप बिल्कुल भी ना भूले, दैट इज इंडिकेटिव सिलेबस। इंडिकेटिव सिलेबस का मतलब है सांकेतिक पाठ्यक्रम। अगर इंडिकेटिव सिलेबस दे रखा है तो आप बिल्कुल रिजिड होकर के केवल उतनी ही पढ़ाई नहीं करेंगे जितना उसमें लिखा हुआ है। उदाहरण के लिए जैसे कि फिजिकल एजुकेशन ले लिया, थोड़ा सब्जेक्ट का लेते हैं कोई सा, PGT मैथ्स का लेते हैं, ठीक है, PGT मैथ्स चलिए हमने ले लिया। तो देखिए PGT मैथ के अंदर क्या क्या उन्होंने सिलेबस में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा जी कुछ नहीं, हम देखो नॉर्मल कोई PGT मैथ वाला क्या पढ़ेगा, 11वीं 12वीं का सिलेबस तो पढ़ेगा ही। अब इसमें देखिए क्या है, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, मैथ, इंडक्शन, कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस, सीरीज, एलिमेंट्री, क्वाड्रेटिक। अगर आप मैथ्स को जानते हैं थोड़ा बहुत तो इसको देख करके आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि 9वीं से लेकर के 12वीं तक के सारे जो थियरी हैं, सारे जो चैप्टर हैं वो सब इसमें डाल दिए। उसके अलावा भी आपके ग्रेजुएशन के भी टॉपिक हैं, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट हार्मोनिक एनालिसिस, फ्रेम्स एंड वेवलेट्स हो गया, ऑपरेशन ऑफ हार्डी हिल्बर्ट स्पेसिस हो गया, थियरी ऑफ अनबाउंडेड ऑपरेशन हो गया, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, टोपोलॉजी, डायनामिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स, मेट्रिक एंड डिटर्मिनेशन स्पेसिस, लीनियर अलजेब्रा, इनइक्वालिटीज,
प्रोबेबिलिटी तो चलो है ही। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स मिलते हैं जिससे आपको एक आइडिया लगेगा यार ये तो 12वीं में नहीं है, और अब तक जितनी भी आपने पढ़ाई कर रखी है तो हो सकता है कि आपका फोकस 12वीं तक के सिलेबस पर होता है। तो ये आपके सोचने के नजरिए को बढ़ाएगा और प्रैक्टिस को ज्यादा सटीक बनाएगा। इसके अलावा ये आपका एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी, ये सब में सेम है, पीजीटी वालों में सब में सेम है। लर्निंग एंड टीचिंग क्या होगा, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सिलेबस क्या होगा, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, नॉलेज एंड करिकुलम, असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्रिएटिंग इंक्लूसिव क्लासरूम, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, ये सब्जेक्ट आपको पेडागोजी में पढ़ना है। अब तक क्या होता था, टीजीटी और पीजीटी के जो कैंडिडेट थे उनको सीडीपी के लिए उनको ये नहीं समझ में आता था क्या पढ़ना है। हमारी एनआईओएस की क्लास चलती थी तो कैंडिडेट कहते सर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो सब है, लेकिन कितना करे क्या करे वो क्लियर नहीं होता था। लेकिन इसके बाद कम से कम हमारे टॉपिक क्लियर हो गए, तो ये हमारे टीजीटी और पीजीटी साथियों के लिए ये बहुत रामबाण है कि आपको पढ़ने के लिए काफी ज्यादा यहाँ पे संकुचन हो गया है, तो आप बढ़िया तरीके से ज्यादा बढ़िया कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। यही हाल पीजीटी के सभी सिलेबस के साथ है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस में जाएंगे तो पॉलिटिकल साइंस के सारे सिलेबस हमको यहाँ पर दिख जाएंगे, आप यहाँ से खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मैंने टेलीग्राम पर सारा भेज दिया है, पॉलिटिकल थियरी सारे रिलेशन जो कुछ भी है सारा दे दिया, और ये देखो सीडीपी के अंदर वही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो ये तो हो गई सिलेबस की बात। अब अगला आपका सवाल जरूर कमेंट्स में यही आएगा कि जी पीआरटी का कब आएगा, जिन सिलेबस का यहाँ पे मेंशन नहीं है उनका कब आएगा। तो इन सब सवालों का जवाब तो देखो फिलहाल DSSB के पास है। ऑब्वियस ही बात है, सिलेबस को लेकर के अप्रूवल के ऊपर बातचीत चल रही होगी। जैसे ही सिलेबस अप्रूव होगा वो सारी चीजें यहाँ पर पोस्टेड होंगी। ये सारे सिलेबस देने के पीछे DSSB के ऊपर एक दबाव भी होगा, क्योंकि काफी समय से चर्चा चलती है कि DSSB सवाल पूछता कहां से है, पहला। दूसरा, इन दोनों पोस्टों पे एग्जामिनेशन निकले हुए, टीजीटी और पीजीटी दोनों पे एडवर्टीजमेंट आई हुई है, तो कम से कम सिलेबस तो दो। सारे डिपार्टमेंट सिलेबस देते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर नहीं हुआ है, पूरी उम्मीद है कि आने वाले हफ्ते डेढ़ हफ्ते में आपको पूरा पोर्शन अपडेटेड दिखाई देगा। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। पीजीटी और टीजीटी वालों के लिए सीडीपी का पोर्शन क्लियर हो गया, तो उसके लिए आपको अपने सिलेबस का इंतजार नहीं करना, आप यही प्रिपेयर करेंगे। बाकी जो हमारे कोर्स आएगा उसके अंदर ये सारे टॉपिक हम आपके करवा देंगे, इंक्लूडिंग पार्ट ए। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप सिलेबस से संबंधित सारी चीजें कि सिलेबस ऑफिशियल है या नहीं, सिलेबस के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, पार्ट ए का क्या सिलेबस है वो भी मैंने आपको साथ में बता दिया है। इसको तो हमने बहुत अच्छे तरीके से कन्वर्ट करके हमने पूरा एक डॉक्यूमेंट बना करके टेलीग्राम मेंटर स्टैटिस्टिक्स के टेलीग्राम चैनल पर हमने डाल दिया है। तो आप जा करके टेलीग्राम पर भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम पर जा करके आप उस चीज को अच्छे से देख सकते हैं। कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात ना समझ में आ रही हो, किसी सिलेबस को लगता है कि इलाबोरेट करना चाहिए, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में एकदम स्वतंत्र हैं और अच्छे से अपनी बात को कहिए, ताकि अगर किसी सिलेबस पे अगर कोई लगता है कि इसके ऊपर कोई बातचीत की जानी चाहिए तो उसके ऊपर हम पूरा विचार करेंगे और उसके ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों और साथियों को इस वीडियो को तुरंत से तुरंत शेयर कर दीजिए। सी यू इन नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।